अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु माया जो मेज़बान मेराज हबीब। जॾहिं खां ही हुकूमत आई आहे, करप्शन बाबति हिन हुकूमत पारां मुख़्तलिफ़ कहाणियूं क़ौम खे ॿुधायूं वियूं आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं को बि केस मंतक़ी अंजाम ताईं नाहे पहुतो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इहो वाइदो कयो हो ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे मैनिफेस्टो में इहा शइ शामिल हुई त मुल्क मां करप्शन जो ख़ात्मो कयो वेंदो। उन सबब ई असां ॾिठोसीं त अपोज़िशन जी जेका क़यादत हुई उहा मुसलसिल जेलनि में रही, कुझु हिन वक़्त ताईं बि ज़मानतुनि ते आहिनि, नेब भरपूर नमूने सां इस्तेमालु थी, पर उन बावजूदि को नतीजो नाहे निकिरी सघियो। हर दफ़े जॾहिं ॻाल्हि थिए थी, सवाल थिए थो हुकूमत जी कारकर्दगी जो त जवाबु ॾिनो वञे थो त जेके पोयां हुआ उन्हनि मुल्क सां कहिड़ी हालत कई हुई ऐं 3 साल तक़रीबन थियण वारा आहिनि। उन बावजूदि ई उहे शयूं बार बार हुकूमत पारां ॿुधाई पियूं वञनि। ताज़ो ई वफ़ाक़ी हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो आहे त शरीफ़ ख़ानदान ख़िलाफ़ हुदैबिया पेपर मिल्स केस खे खोलियो वेंदो। हुदैबिया पेपर मिल्स बाबति वाज़ तौर ते न सिर्फ़ हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो मौजूदु आहे, सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो बि मौजूदु आहे। उन बाबति अपील में बि वियल आहे हुकूमत, पर उन ते बि फ़ैसिलो अची चुको आहे। उन में वाज़ तौर ते जेका शरीफ़ फैमिली आहे उनखे जेको कसूरवार करार ॾियण बाबति हुकूमत जो नैरेटिव हो, उन खे वाज़ तौर ते जेको फ़ैसिलो आयो उन मूजिबि उन्हनि खे बरी कयो वियो। उन बावजूदि काल्ह फवाद चौधरी पारां बि ॿुधायो वियो। अॼु बि वाज़ तौर ते हुकूमत बार बार इहा ॻाल्हि कंदी रही। 1245 मिलियन रुपयनि जो जेका ही केस आहे उन बाबति हुकूमत चाहे पई, हुकूमत वटि नवां एविडेंसिस आहिनि, हू अदालत में वेंदी। गॾो गॾु पाण ज़िक्र कंदासीं शहबाज़ शरीफ़ खे थोरे जो लाहौर हाई कोर्ट मां ज़मानत मिली, ॿाहिरि वञण जी इजाज़त मिली 7 मई ते। उन बावजूदि हुकूमत वञणु नथी ॾे, उन पुठियां कहिड़ा कारण आहिनि? मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे लाहौर मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार इस्लामाबाद मां सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब थैंक यू सो मच, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक़ साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से हुकूमत जो तकरीबन 2 दिन से बात ये चल रही है और हुकूमत चाह रही है कि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आएँ और उनके पास एविडेंसेस भी हैं। आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से? बात तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट नाकाफी शवाहद की बुनियाद के ऊपर इस मामले को जो है वो खत्म कर चुकी है, इसके ऊपर अपना फैसला सुना चुकी है, तो अब इस हुकूमत के पास ऐसे कौन से शवाहद आ गए हैं जो कि उस वक्त अदालत में पेश नहीं किए गए और अब इनको अदालत में पेश करने की जो है वो जरूरत आई है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में ये तो नजर आ रहा है बादियो नजर में कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अभी तक अपोजिशन के हवाले से जो उनका एक नुक्ता नजर है, एक उनके ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल रहे। और जाहिर है अब उनको शहबाज शरीफ को जिस तरह बाहर जाने से रोका गया अदालत आलिया के फैसले के बावजूद, तो अब इनको कोई ना कोई केस तो चाहिए था, कोई बहाना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या किसी भी फोरम पे ये मामला दोबारा ये ले जाते हैं, तहकीकात करते हैं, शवाहद पेश करते हैं, तो अदालत का सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपके पास अगर चीजें मौजूद थी तो फिर उस वक्त क्यों नहीं पेश की गई। और आज इतने सालों बाद अब याद आ गया कि हुदैबिया पेपर मिल्स ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसमें किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन ज़ाहिर है इंसाफ के तकाजे अदालत उज़्मा या अदालत आलिया जहां भी केस ज़ेर समाअत होता है वो इंसाफ के तकाजों को शवाहद की रोशनी में पूरा करते हैं और चीजें जो है वो देखी जाती हैं। अच्छा सलमान साहब आप बताइएगा, ज़ाहिरी तौर पर हम देख रहे हैं चाहे वो शरीफ फैमिली हो या पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, उनके खिलाफ ना सिर्फ केसेस बनाए गए बल्कि हमने देखा कुछ जेलों में गए, कुछ अभी तक जमानतों पर हैं। अब तो ये हुकूमत क्या वाकई जो असल हकायक हैं उनको छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें करती है? उनके पास कोई शवाहिद नहीं होते और जब वक्त था उस वक्त शवाहिद पेश भी नहीं किए गए? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि हमारे यहाँ एहतसाब का जो अमल है वो हमेशा से सियासी समझौतों का शिकार रहा है और हुकूमत अब जो भी हो वो अमूमी तौर पे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एहतसाब का जो टूल है उसको इस्तेमाल करती रही है। अच्छा, ये हुकूमत तो बुनियादी तौर पे आई इसी नारे की बुनियाद पे थी कि वो आकर एहतसाब करेंगे, लेकिन ये भी अभी तक एहतसाब के अमल में कामयाब नहीं हो रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, एक तो हमारा अदालती निज़ाम है, एक हमारा तफ्तीश का निज़ाम है, इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, वहां से जिस किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। और वैसे भी आपको भी मालूम है मेराज साहब, ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है इसको ट्रेस आउट करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए ये जो सारा मामला इस वक्त ये नहीं है कि ये सारे लोग जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है,
वो कोई दूध के धुले हुए हैं, वो कोई बहुत शरीफ लोग हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है। इन्होंने करप्शन की है, लेकिन अब इस करप्शन को साबित करने के लिए हुकूमत को कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना है और उनके पास वो एक्सपर्टीज भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करके ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे ला सकें। फिर हमारा अदालती निजाम है जो समझौतों का शिकार है। आप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की रिहाई को देख लें और उनके बाहर जाने के फैसले को देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा इंसाफ का निजाम कहाँ खड़ा है। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक तरफ कानूनी महाज पे फंसे हुए हैं, यानी उनके पीछे अदालतें चल रही हैं, और दूसरी तरफ उनका एक सियासी महाज भी है। और सियासी महाज ये है कि वो अपने भाई को राजी करना चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत की बुनियाद पर आगे बढ़े। ये एक टकराव की कैफियत है शहबाज शरीफ के लिए मुजामत और मफाहमत के दरमियान और कानूनी महाज के ऊपर। इसलिए अभी तक हुकूमत को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है एहतसाब के तनाजुर में। तो लेट्स सी के आने वाले दिनों में ये JBS की बात की जा रही है, इसमें कितनी जान है, कितना पोटेंशियल है कि ये शहबाज शरीफ सलमान साहब, पर जाहिरी तौर पर ये भी तो वाज़ेह है, अगर सूरत हाल पर हम नजर रखें, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके हवाले से सबूत अभी तक सामने नहीं आ सके। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस मुल्क पे करप्शन है और ज़ाहिर वाइट कॉलर क्राइम का जो आपने भी जिक्र किया उस हवाले से उसमें मुश्किलात भी सामने आती हैं। तो उस हवाले से ना कोई हुकूमत ने अभी तक कोई मैकेनिज्म बनाया है। हम देख रहे हैं मुसलसल नेब को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालफिन के हवाले से, वो भी हमारे सामने है। तो ज़ाहिर हुकूमत के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले कहा कि हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। ये ठोस शवाहिद जो है ये बुनियादी तौर पे इदारों ने इन्वेस्टिगेट करके लेके आने ना। हमारे इदारों की वो सलाहियत, हमारे इदारों की वो इस्तेदाद जो है वो हमें बड़ी कमजोर नजर आ रही है, जहां पे बैठ के उन्होंने इन चीजों को लेकर आना है। इसीलिए हुकूमत पे ही तनकीद होती है ना। आप भी तनकीद कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सदीक साहब भी कर रहे हैं कि हुकूमत अभी तक अपनी परफॉर्मेंस को एहतसाब के शिकंजे के हवाले से या एहतसाब के हवाले से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी है जिस तरह से वो दावा करती है। और यही वजह है कि अपोजिशन इस नैरेटिव को ज्यादा सेल आउट करती है कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमें इस सारे एहतसाब के अमल को पॉलिटिसाइज किया जाता है। और ये आज का मसला नहीं है। आप जब भी पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब की बात हुई है तो हमने तो यही कहा है कि ये एहतसाब जाली है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि हमारी सियासी जमातें, हमारी इक़्तिदार की जमातें, हमारी हुकूमतें कोई इस मुल्क में ऐसा शफाफ एहतसाब का निजाम कायम नहीं कर सकती है जिसकी बुनियाद के ऊपर सब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें, रिलाय करें और समझे कि बाकी एक चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही हैं। तो ये सारी हुकूमतों की नाकामी है। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें PMLN भी शामिल है, इसमें PTI को भी शामिल कर लें, इसमें फौजी हुक्मरान भी शामिल है जो इस मुल्क में शफाफ एहतसाब का, बेलाग किस्म का एहतसाब का निजाम कायम करने में नाकाम रहे। सिद्दीक साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है आप जो इस वक्त हुकूमत बात कर रही है ये कोई अब का मामला नहीं है। हम देखते हैं तकरीबन रोज़ ही शहजाद अकबर साहब TV पर होते हैं या मुख्तलिफ जो इस हुकूमत में बैठे वफाकी वज़रा हों या फिर जो स्पेशल असिस्टेंट है वो करप्शन पर ही बात करते हुए हमें नज़र आते हैं। तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, पर हुकूमत का अब जो ये नैरेटिव है करप्शन के हवाले से, वो आप नहीं समझते कि अब नाकाम हो चुका है और अवाम भी सब चीज़ों को जान चुकी है, या आप समझते हैं कि ये अब भी चल सकता है मामला? ये बिल्कुल नहीं चल सकता। 3 साल पूरे होने वाले हैं। ये एक ड्रामा रचाया गया एहतसाब के नाम के ऊपर। 1 रुपया भी वापस नहीं लाए। कहाँ गया इनका एसेट रिकवरी यूनिट? करोड़ों रुपए बाहर लगा दिए। ये ब्रॉडशीट के केस में कितने पैसे दिए गए, अभी तक हम दे रहे हैं, अदालतों में केस चल रहा है। तो ये कहाँ इनका जो लूटी गई दौलत जो है वो वापस आएगी? कहाँ पे लूटी गई दौलत जो है वो वापस आई है? कहाँ पे जो है वो सारे जो सूरत हाल है, जो ये कह रहे थे एहतसाब के नाम पे हम इतना पैसा ले आएंगे, इतना पैसा आ जाएगा, किधर है वो पैसा? 1 रुपया भी ना जरदारी से लूटा गया बरामद कर सके, ना नवाज शरीफ से लूट किया गया। चोर और डाकू और लुटेरे तो कहते रहे। और जहां शहजाद अकबर की बात है, पॉलिटिकल गेम हो रही है जनाब मिराज साहब, पॉलिटिकल गेम हो रही है अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने के लिए। जो काम करने के थे वो तो इनसे हुए नहीं। ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई, ना गुर्बत कम हुई, बल्कि लोग बढ़ गए गुर्बत की शराब में। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि इन्होंने इतनी टीटी लगा दी, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। भाई अगर हो गई है
3 साल हो गए हैं, कितने सेफरन का फैसला हुआ, नैब आपके कंट्रोल में, एफआई आपके कंट्रोल में, 1 रुपया भी आपने इनसे वापस लिया है? असल में गेम कहीं और है मिराज साहब, गेम कोई और कहीं और है, और उनको दबाने के लिए ये बार बार ये जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर या नवाज शरीफ के ऊपर या जरदारी के ऊपर, उनके तो मामला किसी और से डील जो है वो मामला तय हो रहे हैं। तो ये आप एक सौदा बेच रहे हैं सियासी बाजार में, तो ये सौदा बेच रहे हैं, आना आपके हाथ कुछ भी नहीं है। अगर आना होता तो पहले साल ही ले आते भाई। जिस तरह अब आप मिसालें देते हैं मोहम्मद बिन सलमान की, वो जिस तरह बशीर मेमन ने बात की थी, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने तो लूटा गया पैसा वापस भी तो लिया ना। आप मोहम्मद बिन सलमान भी ना बने, लूटा गया पैसा भी आपसे वापस नहीं आया। उल्टा जो है अब आप जो तीसरा साल हो गया वो आप अपने आप को बचाने की एक नाकाम जो कोशिश होती है वो आप कर रहे हैं। हम जो सारा ये ड्रामा वफाकी दारुल हुकूमत में हम लोग बैठे हुए तंग आ गए, यकीन मानिए लोग सुन सुन के। और भाई निकालो तो सही अपोजिशन से कुछ, इनसे अगर नहीं निकलता कुछ तो भाई आवाम के लिए कुछ कर दो भाई, कुछ तो अनाउंसमेंट कर दो। कर्जे आपने बढ़ा दिए मुल्क जिस हालत में। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका 4.4 ट्रिलियन गर्दशी कर्जा पूरे तवानाई सेक्टर का इस बजट में आपका हो जाएगा। आप चीन से 12% के ऊपर लेकर कर्जे इस मुल्क को मजीद मकरूज कर रहे हैं। आप मुल्की बैंकों से पूछ रहे हैं उनसे कि हर हफ्ते में क्या 12 से 13 करोड़ डॉलर इन बैंकों से नहीं उठाए जा रहे इकानमी को सहारा देने? क्या बातें करते हैं ये। तो लूटा का पैसा वापस ले आते तो इन चीजों की जरूरत पड़ती? ये तो हमें इकानमी आपकी जो है वो तबाह हो चुकी है, और उसके अंदर इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की बजाय आप बहुत रात आपने लाभ लिया, रोना रो लिया अपोजिशन का, वो उनसे आपसे कुछ निकला नहीं। तो अभी तक आप कह रहे हैं हम हुदैबिया खोलेंगे, फलां खोलेंगे। वो खुदा के बंदो, इस आवाम को तो रिलीफ देने की कोई बात करो और सही तरीके से। और एक जो चीज आती है उसके पीछे आप पड़ जाते हैं, शवाहिद आपके पास होते नहीं हैं, मालूमात टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो हर एक अरस्तू बना हुआ है, एक से बढ़कर एक कहानी सुनाई जाती है, हम भी सुन लेते हैं। मीडिया वाले लोग झूठो झूठ चुताली चल रहा है, और लेकर गांव की एक भी बात नहीं है। भाई शवाहिद की बात अदालतें करती हैं, जब वो नहीं होंगे तो चीजें इसी तरह चलेंगी, फिर रिलीफ तो मिलेगा ना, फिर रोना किस चीज का आप रो रहे हैं? अच्छा सलमान साहब, आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जाहिरी तौर पर एक हुकूमत और एक जिस नारे के साथ खान साहब ने मैनिफेस्टो दिया था या जो कैंपेन चलाई थी, हमारे पास 200 लोग हैं जो मईशत को चलाएंगे, हम कर्जा इतने अरसे में वापस देंगे, हम इस तरह से हुकूमत चलाएंगे, हम इस तरह से रिफॉर्म्स करेंगे, और इस मुल्क में किसी के लिए भी 2 कानून नहीं होंगे। फिर जो इंकशाफात मुसलसल हमारे सामने आए और हम देख रहे हैं कि उसका सिलसिला जारी है, और बार बार अचानक से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। कभी हम देखते हैं लंदन से कोई बंदा सामने आ जाता है, कभी हम देखते हैं हुदैबिया के हवाले से अब जो बात हो रही है उससे पहले हम देखते हैं कभी जरदारी के खिलाफ, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ मामला सामने आ जाती हैं। तो क्या अब इन चीज़ों के पीछे ही कौम को लगा दिया गया है? हासिल अब तक कुछ नहीं हुआ, कारकर्दगी आपकी जीरो है, आप महंगाई में लोग पिस रहे हैं और आवाम से अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ये हुकूमत जो है बहुत कम वोटों की अददी तादाद की बुनियाद पे हुकूमत कर रही है। यानी कोई अक्सरियती इसके पास बहुत ज्यादा अक्सरियत नहीं है, बहुत कम वोट है उसके पास, एक कमजोर सी हुकूमत है और चंद वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। इस्लाहात कर नहीं सकती, कानून साजी कर नहीं सकती, बहुत बड़ी रिफॉर्म्स करने की पोजीशन में नहीं है। इनका अपना विजन जो है, जिस किस्म के दावे इमरान खान साहब क्लियर करते थे उसके मुताबिक तो चीजें ऑपरेट नहीं हुई, ना वो टीम उनके पास है, ना वो विजन है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत ने जिस बड़े दावे के साथ अपने आप को कहा था उसमें वो अभी तक नाकाम नजर आते हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि हमें चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए। अभी सद्दीक साहब कह रहे थे कि जनाब 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि पिछले 3 बरस में नैब ने 279 अरब रुपए वसूल किए हैं, इसी पाकिस्तान के अंदर से वसूल किए हैं। और जो हाउसिंग सोसाइटीज के लोग हैं जिसमें कोई 3000 के करीब मुतासरीन है, उनको भी अरबों रुपए की रिकवरी हुई है। ये ना कहें कि पाकिस्तान में हर चीज जो है वो जीरो पे खड़ी है, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में नैब ने कुछ परफॉर्म भी किया है, नैब को कुछ मसाइल भी पेश आ रहे हैं,
अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सलमान साहब, पर ये भी इस बात में भी कोई शक नहीं है, इस बात से भी आप मेरी एग्री करेंगे जो आपने बताया हमारे नाजरीन के सामने, नेब ने जो रिकवरी की है उससे पहले पिछले सालों में होती थी, पर करप्शन के हवाले से भी तो इस मुल्क में, जिसका भी आप जिक्र करने वाले थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का या मुख्तलिफ इदारों का, करप्शन भी उस तरह से ही बड़ी है, अपने लोगों को नवाजा गया है। लेकिन आप ये तो इतराफ करें ना, आप ये तो इतराफ करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस इदारे ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है वो नैब है, और नैब ने रिकॉर्ड साज रिकवरी की है उन्हीं लोगों से जिन्होंने लूटा था। ये ठीक है कि नवाज शरीफ से, जरदारी से और बड़े बड़े लोगों से उस तरह से पैसे रिकवर नहीं हो सके, लेकिन ये जो 379 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं ये भी तो किसी लोगों से इकट्ठे हुए ना। इसलिए हम जब ये कह देते हैं कि जो जीरो है और कुछ नहीं हो रहा तो ये ज्यादती हो जाती है। इससे हमारे इदारों का कद काटने पड़ेगा, जो काम उन्होंने किया है उसको रिकग्नाइज भी करें। अभी मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, सदीक साहब को पता है, ये जो डॉक्टर अमजद साहब है ईडन बिलाद वाले, इनके साथ 9 अरब रुपए की जो है रिकवरी हुई है इस वक्त। ठीक है ना, लोगों को लूटे हुए पैसे मिले हैं, इसलिए ये ना कहें कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं या लोगों से पैसे वसूल नहीं किए गए। लेकिन मैं सर जी, हम इन चीजों के पीछे तो नहीं छुप सकते ना। अगर 379 अरब रिकवर कर लिए हैं और उससे ज्यादा करप्शन हो गई तो हम इन चीजों के पीछे नहीं छुप सकते ना। मैं तो जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ और जरदारी जो इस वक्त लूप में है, मैं दोनों बड़े केसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप हाउसिंग सोसाइटी वो एंटी करप्शन उसकी बात आपकी ठीक है। अच्छा सदीक साहब, आप ये बताएं, ये जो सिंध के अंदर से लोगों ने प्री बारगेन किए, ये किन के साथी हैं? क्या ये आसिफ अली जरदारी के साथी नहीं है, मजीद वगैरह? ये कौन लोग हैं? ये आसिफ अली जरदारी के साथ ही तो मिलकर कारोबार कर रहे थे, अब ये नैब के साथ प्री बारगेन कर रहे हैं। कोई आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद बराह रास्त तो पैसे नहीं लूटे ना, अपने साथियों की मदद से लूटे हैं। इसलिए क्या बनाया है केस आपने, क्या बनाया केस आपने बनाया जरदारी के ऊपर प्ली बार के, तो ज़ाहिर वो शरीक मुल्ज़मान के ऊपर आप बना देते हैं। इसी तरह जिस तरह शरीक मुल्ज़मान के साथ ही सब शरीक मुल्ज़मान के साथ ही मिलकर देख लें। अभी जो शहबाज शरीफ के मामले में फैसला 3 रुपये में जो फैसला आया उसमें क्या लिखा, उसमें जी नैब शवाहद देने में नाकाम रहा और एक भी टीटी जो है वो शहबाज शरीफ के नाम पे साबित नहीं हुई। आप सही कह रहे हैं, उनका जो आपको लाहौर हाईकोर्ट के फैसले जो है, आपको लाहौर हाईकोर्ट के फैसले बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन सवाल ये है कि उसी लाहौर हाईकोर्ट में जो एक जज था उसने भी अपना 22 पैराग्राफ के अंदर अपना नोट लिखा है शहबाज शरीफ साहब के बारे में। वो भी जरा पढ़ लें कि किस तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। चीजें देखिए, बात यह है कि हम अपने मामला, जैसे आपने तो देना शवाहद दे अदालत में। सलमान साहब, जाहिरी तौर पर इन चीजों का फैसला आपने या हमने तो नहीं करना। वॉल्यूम आप जमा कराएं, बिल्कुल नहीं आप जमा कराएं, हम तो इनके खिलाफ खड़े। हम तो कहते भाई आप कौम का पैसा लगा रहे हैं, इदारों खर्च कर रहे हैं, तो जिनके पे लगा रहे हैं उनसे वसूली भी तो करे ना। तो यहाँ मसला ये है ना, यहाँ मसला ये है कि सियासत और जमहूरियत जो है, जो आपस में पीछे बैठ के गठजोड़ हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, लेन देन तय हो रहा है। आपको भी मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि शहबाज शरीफ की जमानत कैसे हुई है, कैसे उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई है, नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए हैं। ये सारी बातें सियासी है ना। अब इसमें कानूनी पहलू क्या रह गए, मुझे बताइए जरा। तो वो इसका मतलब है कि जहाँ जो पीछे बैठे गठजोड़ कर रहे हैं वो ज्यादा मजबूत है ना। फिर लाजमी बात है, पाकिस्तान से है ना। ये आपको भी पता है, आज फिर शहबाज शरीफ आ रहा है, आज फिर आ रहा है, हर हाल में। सर आपको भी पता है ना, आपको भी पता है सदीक साहब कि इस मुल्क में कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। हमारी सियासी हुकूमतों के पास कितना है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, और हमारे पीछे बैठे हुए लोगों के पास कितना सर वही लोग फिर नेब भी चलाते हैं। सलमान साहब, इस बात से भी आप डिसएग्री नहीं कर सकते, वही लोग फिर नेब को भी चलाते हैं। सर मैंने तो अपने तज़किये में मैंने तो अपने तज़किये में पहले कहा था कि जब तक पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें हो, फौजी हो, इन्होंने ये एहतसाब के निजाम को कमजोर किया है ना। मैंने तो पहले आपसे कहा कि जब आप यहाँ पे सियासी मुदाखलतें करेंगे, नैब को खुद मुख्तारी नहीं देंगे, उसको सही तरीके से चलने नहीं देंगे, तो यहाँ पर एहतसाब नहीं हो सकेगा। कौन कर रहा है, कौन खुद मुख्तारी नहीं दे रहा, कौन चलने नहीं दे रहा? सलमान साहब, सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बात कर रहा है, सियासी जमातें बात कर रही हैं कि नेब को इख्तियारात जिस तरह के मिले हैं जाहिरी तौर पर पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है, उसके बावजूद भी किया था। विराज साहब मुझे ये बताएं, सियासी जमातों को ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था,
पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल ने, और इन्होंने कहा था कि हम आके मुतबादल एहतसाब का निजाम बनाएंगे और जो है ना नैब को खत्म करेंगे। इन्होंने आके नैब के चेयरमैन अपनी अपनी मर्जी का लगाए ना, मिली भगत की ना सारी जमातों में पड़ी। तो आप जब खुद सियासत करेंगे, खुद अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो फिर वो नैब कहाँ जाएगा, एहतसाब कहाँ जाएगा? हमारी सियासी जमातों ने भी जो कमजोरियां दिखाई हैं, ये उसी की वजह से है जो पाकिस्तान में आज एहतसाब का निजाम नजर नहीं आ रहा। ज़ाहिरी तौर पर इस पर हम मजीद बात करेंगे। ज़ाहिरी तौर ते एहतसाब जो जेको निज़ाम आहे या जिन जे पुठियां हुकूमत ख़ासि करे हीअ लिखण जी कोशिश करे पियो, उन ते ई पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। शहबाज शरीफ़ साहब जे हवाले सां ॻाल्हाईंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकबिरो बीहर भलीकर। सिद्दीक साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से जिस तरह एहतसाब के निज़ाम के हवाले से इस वक्त बातचीत हो रही है, नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिस तरह से हुकूमत ने रोका है उनको जाने से, फिर हम देख रहे हैं कि मुसलसल उस पर बातचीत हो रही है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने ये बार बार कहा है कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, हालांकि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी इसके लिए आ चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि कोई खदशात है हुकूमत को, या फिर शहबाज शरीफ साहब उसी लाइन पर हैं जिस पर हुकूमत चल रही है? हुकूमत किस लाइन पर चल रही है? वैसे हुकूमत की तो कोई लाइन ही नहीं है। शहबाज शरीफ अलबत्ता जो है वो अपनी जो लाइन है ना उन्होंने ठीक रखी हुई है। शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की जो लाइन है वो एक है। अभी जो सलमान साहब बात कर रहे थे ना, असल में इदारों के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसी और का है। सच बोलना चाहिए। नैब जब भी थोड़ी सी खुद मुख्तारी की कोशिश करता है तो किसी न किसी तैयबा गुल की वीडियो फिर सामने आ जाती है, उसको मीडिया के जरिए फिर रिलीज कर दिया जाता है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रखा हुआ होता है। तो फिर जब वो अपना स्क्रू टाइट करते हैं तो फिर जो चेयरमैन साहब है जो फिर पीछे से कहा जाता है वही कर लिया जाता है। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इसके अलावा किसी ने मुल्क में कोई करप्शन नहीं की? मुझे ये सिंपल एक बात बता दें, हुकूमत में बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर केस इमरान खान के ऊपर था, उसका क्या बना? BRT केस उसका क्या बना? इसके अलावा बिलियन ट्री केस उसका क्या बना? शुगर माफिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी, रोज हर तीसरे चौथे दिन बाद एक आर्डर जारी कर देते जी शफाफ तहकीकात होगी। नहीं हुई, अभी तक तो नहीं कोई चीज सामने आई नैब की जानब से, उल्टा उसके पीछे FIO को एक अलग से इंक्वायरी करने पे लगा दिया गया। तो भाई जी ये बात आपको सीधी सीधी बताऊं, यहाँ पे उनकी मर्जी के बगैर, सीधी सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ना किसी का एहतसाब हो सकता है, ना किसी से मफाहमत हो सकती है, और ना ही किसी के साथ मामलात जो हैं वो उनकी मर्जी के बगैर बिगाड़े जा सकते हैं, ना संवारे जा सकते हैं। और इसकी ये बात ठीक है कि इसकी जिम्मेदार ये हमारे सियासतदान अपने हैं, क्योंकि इनके अंदर कमजोरियां हैं, इनकी कमजोरियां उनके पास हैं। ये जब ये दो नंबरियां करते हैं, जल्दबाजियां करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इमरान खान ठीक है, सही बात है, ईमानदार आदमी होगा, नहीं करप्शन करता होगा, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो टीम बैठी है, जो ये मैं इसको अपनी जुबानी बात नहीं कर रहा, आप उठा लें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा लें, 4000 अरब रुपए के जो करप्शन की जो अभी उन्होंने मुख्तलिफ निशानदेही जो की है मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, इसके अलावा 10,000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि नामुकम्मल है। PSC में अदादो-शुमार पेश हुए, तो अभी जब वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे उनकी लागत बढ़ जाएगी। कौन देगा? मैं और आप देंगे। अभी ये जो बिजली की कीमतें महंगी हो रही है, मजीद महंगी होंगी, 70 से 80 अरब रुपया मेरी और आपकी जेबों से निकाला जाएगा। तो जनाब विराज साहब, ये जो चीजें हैं कि शहबाज शरीफ चला जाएगा, इसने चला जाना है, ये मैं आपको बता दूं। वो आज फिर लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा है इधर लोगों से मिलने के लिए। गुज़श्ता दिनों वो जिन लोगों से मिलकर गया था, जिन्होंने उसकी गारंटी दी थी, उन्होंने कहा जी आप तशरीफ लाए, हम मामला को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों का तो खान साहब को भी नहीं पता होता। तो वो तो भाई यहाँ पे तो कहानी कोई और चल रही है। कोई अब वो कह रहे जी सिर्फ बजट निकलेगा, बजट के बाद खान साहब के हवाले से अब इमरान खान की चारों से चीजें आना शुरू नहीं हो गई। तो जब भी थोड़ी सी कोई चीज आती है, इमरान खान कहता है भाई मैं NRO नहीं दूंगा, मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। अब ये बात होना शुरू हो गई है। ये किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं जब वो असेंबलियां तोड़ने की बात करते हैं? क्या सबको नहीं पता कि इमरान खान के साथ अगर इमरान खान परफॉर्म नहीं करता तो गाली किसको पड़ती है? लोग किसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं?
तो ये चीजें जो है ये हकीकत पसंदाना चीजों को हम बड़ा फलसफा बयान करते हैं, लेकिन ये वो चीजें जो हम लोगों के सामने नहीं लानी चाहिए। हमारा भी कसूर है कि भाई अंदरूनी खाना तो इनके ये मामला तय हो रहे होते हैं, और बहुत सी चीजें खान जो है, इमरान खान जो है वो बहुत सी चीजों पर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरे दावे से कहता हूँ, खान जब ये अदालत आलिया का फैसला आया शहबाज शरीफ के हवाले से कि इसको बाहर जाने दिया जाए, इमरान खान ने अपने लोगों से बोला कि किसी सूरत भी शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना। जिन लोगों ने कहा था कि ये जाएगा, इमरान खान उनके साथ टकराया है। इस वक्त तक इख्तलाफ मौजूद है, जिनके साथ टकराया वो तो खुद भी उनके साथ वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनको वहां पे एक मैसेज यहाँ पे दिया गया और आखिरकार वो ब्लैक लिस्ट में से नाम नहीं निकला। एक PNLI नवीन लिस्ट बना दी, उसमें उनका नाम डाल दिया और वो वैसे छुट्टियां हो गई तो शहबाज शरीफ को जाने नहीं दिया गया। ये इमरान खान की कामयाबी है, ठीक है, उसने एक स्टेप लिया, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट से जा टकराया इस मामले के ऊपर कि मैंने इसको बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि पहले जो मसूद भाई साहब जो थे उनकी जमानत दी हुई है, वो वहां पे जाकर बाहर बैठे हुए हैं, 4 हफ्तों में वापस आएंगे। अब ये 4 हफ्ते के लिए जा रहे थे तो इमरान खान ने यही बोला कि वो ये भी चला गया तो पहले मुजरम नहीं आ रहा, अब उसका जामन भी चला जाएगा तो इस मुल्क का क्या बनेगा। तो मिराज साहब ये तलख हकीकतें हैं, ये को तस्लीम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। तो ये एहतसाब, ये ड्रामेबाजी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये सारा मेरे और छोटे लोगों के लिए है। जो अभी बात कर रहे थे सलमान साहब, ठीक है रिकवरियाँ की होंगी, ये हाउसिंग सोसाइटीज जो केस आपके पास आ गए, अब धारा एक इदारा है उसने अपने आप को तो ठीक रखना है, लेकिन जो पॉलिटिकल केसेस बड़े जिनको हम मेगा स्कैंडल कहते हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा था, उसमें बताया इन्होंने कि कितनी इन्होंने रिकवरी की है और ये पैसा अगर 700-800 अरब रुपया आज तक इन्होंने नैब ने 1999 से लेकर आज तक वसूल किया है, कौमी खजाने में जमा कराया है। तो नैब के जो अपने अंदर हो रहा है वो एक लंबी दास्तान है कि उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, एक एक वजारत में इनका बंदा बैठा होता है, तो वो ये कहानियां बहुत दूर तक जाकर खत्म होंगी। अच्छा सलमान साहब बताइएगा, सिद्दीक साहब ने तफसीलन जो बात बताई है शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से जमानत मिली बाहर जाने के लिए, फिर हुकूमत ये चाह रही है कि उनको रोका जाए, फिर हम देख रहे हैं मुसलसल खान साहब की तरफ से जो अपनी तवानाई है वो इन चीज़ों पर ही लगाई जा रही है, परफॉर्मेंस हमें इस वक्त तक नज़र नहीं आ रही। क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं दे रही हुकूमत, इसकी एक वजह यह भी है कि वो भी अगर बाहर बैठ गए तो फिर क्या करेगी हुकूमत, यहाँ पर किसके खिलाफ केसेस चलेंगे और कैसे करप्शन के राह गला पे जाएंगे? लेकिन ना मसला सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं है। शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज इस वक्त इश्तिहारी है, अदालतों से मफरूर है। शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान जो है वो अदालतों से मफरूर है, इश्तिहारी है। शहबाज शरीफ की बेटी अदालतों से मफरूर है। शहबाज शरीफ की अहलिया अदालतों से मफरूर है। फिर नवाज शरीफ के बच्चे अदालतों से मफरूर हैं। फिर नवाज शरीफ खुद मफरूर है। अब सवाल यह है कि ये पूरा खानदान जो इस वक्त कौमी इदारों के सामने, अदालतों के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, वहां फिर शहबाज शरीफ की क्या हैसियत रह जाती है कि शहबाज शरीफ की बात पे रिलाई किया जाए, जब वो अपने बच्चों को, अपने दामाद को, अपनी बेटी को लाने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, तो फिर बाकी क्या बातें रह जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बिल्कुल ठीक कहा है सदीक साहब ने, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो तो ताकत के मराकज के अंदर हो रही है ना। अगर वहां हमने ये गठजोड़ कर लिया, अब आप देखिए ना कहाँ गया वो नवाज शरीफ का बयानिया, कहाँ गया वो आसिफ अली जरदारी का बयानिया, कहाँ गया वो बिलावल भुट्टो का बयानिया। ये तो सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट से अपने अपने मामला तय करते फिर रहे हैं ना। और नवाज शरीफ ने भी की थी कोशिश, आपको याद है मोहम्मद जुबैर को भेजा था जनरल बाजवा के पास और DGISI के पास अपने मामला तय करने के लिए, उसमें नाकाम हो गए। शहबाज शरीफ तो खुलकर कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने बड़े शानदार तरीके से अपने मामला तय किए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो फिर ये जो जमहूरियत का ड्रामा जो है इस मुल्क में PDM की सूरत में लगाया गया था, वो भी तो अमली तौर पे दफन हो गया ना, वो भी तो अमली तौर पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के सियासतदान जो है उनका मसला फौज नहीं है, उनका मसला एक बारगेन है। वो फौज से अगर उनकी बारगेन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनकी बारगेन ना हो तो फिर वो सारा बयानिए की जंग आ जाती है। अब इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने और PMN की मैंने आपको बता दिया है, शहबाज शरीफ का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2023 में इलेक्शन में जाना है, उससे पहले PMN का जो नैरेटिव है टकराव का, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव का, वो खत्म हो। और वो अपने भाई को समझाना चाहते हैं कि भाई मफामत के साथ चले, एस्टैब्लिशमेंट से कुछ दो और कुछ दो की बुनियाद पे चले। अब नवाज शरीफ साहब उस पर राजी होते हैं नहीं होते हैं, कितना उसमें स्पेस देते हैं शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ को स्पेस देने का मतलब यह है कि मरियम पीछे चली जाएंगी, और मरियम तो किसी सूरत अपने आप को पीछे नहीं लेके जाना चाहती। वो तो कहती है कि शहबाज शरीफ को पीछे लाया जाए, मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगी। तो ये लड़ाई PMN के अंदर भी है, शरीफ खानदान के अपने अंदर भी है।
और इसलिए और मैं तो आपको प्रोग्रामों में पहले कहता रहा हूं कि बहुत से अरकान कौमी असम्बली जो PMLN के सूबाई और कौमी के अरकान है, वो बार बार शहबाज शरीफ को कहते हैं कि देखिए हम ये टकराव की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हमने अगले इलेक्शन में जाना है तो मफाहमत की जाए, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव ना किया जाए, अदरवाइज फिर हम दोबारा 2023 में इक़्तिदार में नहीं होंगे। तो ये जो सारी लड़ाई इस वक्त हो रही है, हमें भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब को कौन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कौन लोग हैं जो उसके अंदर हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ठीक है, सिद्दीक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वो अपने तासुरात रखते हैं इस मामले के अंदर, लेकिन वो कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के मामले में जो कंप्रोमाइज या जो उस वक्त कमजोरी दिखाई थी हुकूमत ने, वो शहबाज शरीफ के मामले में नहीं दिखाना चाहती। अब वो कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होती है हुकूमत इमरान खान। और ये जो बात इमरान खान ने थ्रेट किया कि वो असेंबली तोड़ देंगे, सलमान साहब, पर जो सिद्दीक साहब इस वक्त जो सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ज़ाहिर हुकूमत तो नहीं चाह रही थी। उसके बाद खान साहब ने हमें ये भी वाज़ेह तौर पर बताया था प्लेटलेट्स के हवाले से कि जिस तरह की रिपोर्ट उनको दी गई वो भी पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको बाहर भेजने में किसी और का हाथ था। अगर वो चाहेंगे तो इमरान खान क्या कर सकेंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर इमरान खान कुछ नहीं कर सकेंगे तो इमरान खान के पास एक चीज है कि वो असम्बलियां तोड़ के नए इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं ना। ये तो कानूनी तरीका है, ये उनके पास वाजिबी इख्तियार है ना। तो वही वो कह रहे हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के जरिए पैगाम पहुंचाया है, और वो पैगाम उन्होंने आपको और मुझे नहीं दिया, वो पैगाम उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ही दिया। सिद्दीक साहब, ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल हमें नजर आ रही है। कुछ दिन पहले किसी प्रोग्राम में असद उमर साहब ने बात की थी, कुछ दिन पहले मेरे ही प्रोग्राम में एक दूसरी MNA ने भी यही बात की थी। जब इमरान खान को लगेगा उनसे चीज़ें नहीं संभल रही, नहीं चल रही, तो वो असेंबलियां तोड़ देंगी। इस्लामाबाद में भी यही बातें गर्दिश कर रही है। इन बातों में कोई सदाकत भी है या फिर ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है सिर्फ? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ कि हमने असम्बलियां तोड़ देनी है, क्योंकि असम्बलियां तोड़ के नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करेंगे तो हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बुनियाद पे उनको दोबारा वोट मिलेगा। इसलिए ये सिर्फ एक जो है फिलर है, और एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप हमसे हमारे मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम एक मुतबादल रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ये इस वक्त एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अभी कोई फौरी तौर पर असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करने वाले नहीं है इमरान खान। कम अज कम अगले बरस जाके 2022 में क्या कहा जाता है कि जून जुलाई के बाद जाके वो सोचते हैं कि अगर इलेक्शन। पर सलमान साहब, आपको ये लगता है अगर इमरान खान पर ना सिर्फ ये इल्जाम लगता है कि उनको लाया गया है, पर इस हुकूमत के चलने के तरीकेकार से भी ये चीज वाज़ेह होती है कि वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। और ज़ाहिर जैसे सिद्दीक साहब ने बात की पहले कि अब लोग जब सवाल करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी उंगली उठती है कि वही इनको लाए हैं, तो वो क्या इतनी हिम्मत और जुर्रत भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ भी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो लाए गए थे, वो आए नहीं थे, वो अपनी मदद से नहीं आए, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत करके आए थे। बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान आई थी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत करके आई थी, और दुबई में बैठ के ये सारे मुज़ाकरात हुए थे। इसलिए पाकिस्तान में जब भी कोई हुकूमत आएगी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय करके आ सकती है। उसके अलावा कोई रास्ता भी फिलहाल हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है कि हम एस्टैब्लिशमेंट को बाईपास करके हुकूमत बनाने चलने की कोशिश करेंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव तो बेनजीर भुट्टो का भी हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव तो नवाज शरीफ का भी हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट से टकराव तो मोहम्मद खान जुनीजो का भी हो गया था। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट से टकराव इमरान खान का होगा तो ये फितरी पॉलिटिक्स है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होती रही है, और वक्तन फवक्तन हम देखते रहे कि वही सियासतदान जो एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ इक़्तिदार में आते हैं, एक स्टेज पे उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ टकराव हो जाता है। पर इसमें थोड़ा सा सलमान साहब फिर ये भी ऐड कीजिएगा, हम देखते हैं माजी में मुख्तलिफ मिसालें हमारे सामने हैं, जब काम निकल जाता है तो फिर ये टकराव भी सामने आते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू होता है। क्या अब समझते हैं आपके काम निकल चुका है खान साहब से भी? नहीं, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के साथ जो है उनका मामला एस्टैब्लिशमेंट का खत्म हो गया। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के तर्ज अमल के ऊपर, और खास तौर से शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उस पर इमरान खान साहब अपनी सीरियस रिजर्वेशन रखते हैं। और ये कितनी ज्यादा जाके वायबल होगा, कितनी बात अपनी मनवा सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त
सब अच्छा नहीं है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। सिद्दीक साहब, आप क्विकली बताइएगा, ये जो असेंबलियां तोड़ने की बात हो रही है कुछ दिनों से, अब इस्लामाबाद में क्या खबरें हैं इस हवाले से? क्या इनमें कोई संजीदगी भी है या फिर ये सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है पीटीआई हुकूमत? ना इसमें जो है ये इसमें बिल्कुल संजीदगी है, और ये इस तरह के इकदाम करके ये इमरान खान जो है ना, ये मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो इनको लेकर आए थे कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई मुतबादल नहीं है। मुतबादल के तौर पर शहबाज शरीफ को आगे लाने की कोशिश की गई, लेकिन उनके मुतबादल के तौर पर सामने आने में उनके भाई सबसे बड़ी रुकावट बनी बैठे हैं। तो वो और इमरान खान किसी सूरत नहीं जाता। उन्होंने कहा जी अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ये भी नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। तो वो इनको ये मैसेज दे रहा, कभी कोई सोशल मीडिया के जरिए हमारे जैसे सहाफियों के जरिए बात करवाई जाती है, कभी असद उमर के जरिए, कभी आपके प्रोग्रामों में किसी एमएनए के जरिए ये बाकायदा तौर पे प्लांट की जाती है चीजें कि ये भी खान ये भी कर सकता है। अगर खान इस वक्त वैसे इनको ये पता नहीं है कि खान अगर ये कर देगा, असम्बलियां तोड़ भी देगा, तो इसका भी एक बंदोबस्त हुआ है। ये भी आपको बता दूं, वो बंदोबस्त ये है कि एक तहरीके अदम एतमाद जो इस वक्त मौजूद है दस्तखतों के साथ, वो जमा हुई है, वो किसी वक्त भी अगर ईवान में सामने आ गई और वो खान साहब के खिलाफ जमा हुई है, और जब तहरीके अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर असम्बलियां नहीं तोड़ी जा सकती। तो ये भी खान को फिर इसके लिए भी रिस्पॉन्स होगा। ये हमारे जो इदारे हैं ना, जो मुक्तदर इदारे हैं, उन्होंने एक प्लानिंग की होती है, वो हमेशा प्लान बी रखते हैं, प्लान सी रखते हैं, उनको भी पता है। आपका क्या ख्याल है जब ये खान बात करता है असम्बलियां तोड़ने वाली, असद उमर बात करता है, कोई एमएनए बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है, वो इसका नोटिस नहीं लेते? उनको नहीं पता ये कि इशारे किसकी तरफ किए जाते हैं? सबसे बड़ी वजह वो तो ये चाह रहे हैं जिनके ऊपर इल्जामात है सिलेक्टर और सिलेक्टर्स के, वो तो ये चाह रहे हैं कि खान अपने 5 साल पूरे करे। लेकिन अगर खान ये सहूलियत अगर तोड़ भी देता है और प्रेसिडेंट इसके एडवाइस पे अमल दरामद भी कर जाता है, जो कि करेगा, ज़ाहिर इनकी जवाब का है, तो फिर भी अगर ये इलेक्शन में जाएगा तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो खान की फेवर में नहीं है। जाहिरी तौर पर वो हमें सूरत हाल नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिद्दीक साजिद साहब, सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हिन वक्त जेका गुफ्तगू असां कई सी प्रोग्राम में असेंबली टोड़ण जी जेका ॻाल्हि ॿोल थिए पई, उन जो वॾो कारण इहो ई आहे त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के बार बार इहो मैसेज ॾिए पियो। ज़ाहिरी तौर ते ताज़ी शहबाज शरीफ़ जॾहिं लाहौर हाईकोर्ट में ज़मानत भी थी, उनखां पोइ भी हुकूमत बाहर वञण न ॾिनो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ बुनियाद हिन वक्त हुकूमत पारां ठाहिया पिया वञनि। नवाज़ शरीफ़ बाबत वज़ीर आज़म पहिरियों ही चई चुका है तो मूंखे पंहिंजी पंजाब हुकूमत अहिड़ी रिपोर्ट ॾिनी जंहिंमें लिखियल हो त अगर प्लेटलेट्स एतिरा घटियल हुआ, अगर कुछ कलाकनि जे लाइ न छॾियो वियो नवाज़ शरीफ़ के तो शायद हू बची भी न सके। पर पोइ ॾिठोसीं खान साहब उन्हनि ॻाल्हियुनि जो न सिर्फ़ उन बाबत इहो ॿुधाईंदो रहियो तो मूंसां उन ते भी धोखो थियो नवाज़ शरीफ़ वक़्तु, ऐं हाणे भी कोशिश कई पई वञे इमरान खान सां इन बाबत धोखो करण जी। इस्टेब्लिशमेंट चाहे पई शहबाज शरीफ़ ॿाहिरि वञे, पर उन में रुकावट हिन वक़्तु हुकूमत वाज़े तौर ते नज़र अचे पई। इन प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। ताला निगहबान।